आजकल जो है ना किसी की इमेज निगेटिव करने के लिए पेड प्रमोशंस किए जाते हैं, उसके गलत शॉर्ट्स कट करके डाले जाते हैं, वो कुछ कॉन्टेस्ट में अलग कह रहा होता है और वो पेज कुछ अलग कर दिए जाते हैं। आपकी कंपनी है मानस एग्रो NCIN एग्रो इंडस्ट्रीज, आप जाकर के सर्च भी कर सकते हो। वो आपकी चीनी और एथेनॉल का उत्पादन करती है। आपकी पॉलिसी से इन कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है। गन्ने की छाल से, आपका जो चावल होता है उसकी छाल से, मक्के की छाल से, इन सब से आपका एथेनॉल बनाया जाता है। अभी जो EU है उसको डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला कि भैया भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाओ। मतलब तुम लगा रहे हो तो तुम चाहते हो सबको ही भारत पर 100% टैरिफ लगाए। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करेंगे E20 के बारे में। और E20 को लेकर के क्यों नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि भैया आलोचक जानबूझ के उनके खिलाफ हेट कैंपेनिंग चला रहे हैं, पेड प्रमोशंस कर रहे हैं। E20 कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। E20 का मतलब एथेनॉल 20% आपके पेट्रोल में और डीजल में मिलाने के लिए कहा जा रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इस सेगमेंट में आपकी कवर करी गई हैं। नाउ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो आपको बता दूं कि भैया ये जो हम न्यूज पढ़ने वाले हैं वो किससे जुड़ी हुई है। तो ये न्यूज आपकी GS पेपर थर्ड जो ऊर्जा और पर्यावरण को लेकर के हमारी चीजें हैं उससे संबंधित हो जाती है, और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी है जो आपको मैं सॉल्व करने के लिए दे रही हूं। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे दोगे 9026157202। इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे। जस्ट सिंपल सा एक मैसेज करना है, आंसर राइटिंग, सिर्फ यही लिख करके भेजोगे, नथिंग एल्स। क्योंकि ये ग्रुप जो होगा इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए है, फर्दर किसी भी चीज के लिए नहीं है। तो पहले ही मैं बता दूं, आपको जस्ट इस नंबर पर लिखना है आंसर राइटिंग, अपना आंसर भेज देना है। मैं आपको जो मेन आंसर राइटिंग ग्रुप है उसमें भेज दूंगी, जिसमें आपके मेंस दिए हुए, इंटरव्यू दिए हुए सर हैं जो आपकी कॉपीज वगैरह देखेंगे, मॉडल आंसर वगैरह आपको देंगे। फर्दर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, तो भारत में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम E20 को लेकर के हाल की बहस के परिप्रेक्ष्य में इसकी संभावना, लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण करके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसको देखते हुए आपको उत्तर लिखना है। कितने शब्दों में तो बता देती हूं, 250 शब्दों में लिख करके आप भेजिएगा मुझे। चलिए, तो ये नंबर आप सभी नोट कर लीजिए, इसमें जस्ट मैसेज क्या करोगे, आंसर। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख बिंदु इस न्यूज के क्या है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री वर्तमान समय में कौन हो जाते हैं हमारे, तो नितिन गडकरी जी हो जाते हैं। ये आपके सियाम जो वार्षिक सम्मेलन है इसमें पहुंचे थे और संबोधन दे रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने E20 ईंधन के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर उनके लिए पेड कैंपेनिंग चलाई जा रही है उसकी भी चर्चा करी है। चलो आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा, भाई ये किस पेड कैंपेनिंग की बात कर रहे थे। उन्होंने इसे खुद को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने की कोशिश बताया है। गडकरी जी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ऑटोमोबाइल निर्माता और सुप्रीम कोर्ट पहले से ही मिश्रित ईंधन पर अपनी सहमति जता चुके हैं। तो जब मिश्रित ईंधन पर पहले ही लोग अपनी सहमति जता चुके हैं, उसमें कोई समस्या उत्पन्न हुई ही नहीं जाती है, देन फर्दर किस लिए यहां पर मेरे खिलाफ कैंपेनिंग और ये सारी चीजें चलाई जा रही हैं। नाउ आगे आ जाते हैं। सोशल मीडिया अभियान पर मंत्री का पलटवार क्या है, तो उनका कहना है कि जैसे आजकल जो है ना किसी की इमेज निगेटिव करने के लिए पेड प्रमोशंस किए जाते हैं, उसके गलत शॉर्ट्स कट करके डाले जाते हैं, वो कुछ कॉन्टेस्ट में अलग कह रहा होता है और वो पेज कुछ अलग कर दिए जाते हैं, तो उसी का मुझे हिस्सा बनाया गया है। ये जो चीजें ये हमारे खिलाफ हो रही हैं, इसका कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य या फिर ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली हैं जिससे ये सिद्ध होता हो कि मैंने किसी भी तरीके के गलत कार्य किए हैं। आगे आ जाते हैं। गडकरी परिवार पर ये समझ लेना चाहिए कि पहले आरोप क्या क्या लगाए गए हैं, उसके बाद हम E20 पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी जो हैं वो CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज चलाते हैं। ठीक है, दूसरे बेटे जो है सारंग गडकरी, इनकी सहायक कंपनी है मानस एग्रो, वो इसका प्रबंधन करते हैं। दोनों कंपनियां चीनी और एथेनॉल उत्पादन में सक्रिय हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको समझ में आएगा कि ये सिनेरियो क्या है। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये कहा जाने लगा कि इनके बेटे जो है दोनों वो एग्रो इंडस्ट्री चला रहे हैं और चीनी और एथेनॉल का उत्पादन कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने जो पॉलिसी लाई है उसमें क्या है, E20, यानी कि आपके जो पेट्रोल और डीजल होगा उसमें 20% एथेनॉल को मिला करके बेचा जाएगा। यानी कि ये अपने बच्चों को एक तरीके से प्रमोट कर सकते हैं इसके थ्रू, और जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा ये इनके बच्चों के पास चला जाएगा एथेनॉल मिलाने वाला। तो ये इनके ऊपर आरोप लग रहा है। विधेयक के बाद इनके राजस्व और शेयर कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे कि हितों में टकराव के आरोप लगाए गए। और जैसे ही ये विधेयक पास होता है E20 वाला, इनके शेयर्स बढ़ जाते हैं, इनको प्रॉफिट अलग लेवल का होने लगता है।
और यही ये मामला आया कि जो विपक्ष है वो क्या कहने लगा कि ये जो पॉलिसी लाई गई है ये घरेलू चीजों को प्रतिपूर्ति पहुंचाने के लिए, घरेलू चीजों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। राइट, आगे आ जाते हैं। आलोचना क्या है, तो अगस्त 2025 में कांग्रेस प्रवक्ता थे पवन खेड़ा, इन्होंने सीधे नितिन गडकरी के पारिवारिक हितों पर अपना टकराव जो था वो दर्ज किया, आरोप लगाया। और पहले अरविंद केजरीवाल तथा अंजलि दामनिया भी हैं, वो भी इसी तरीके के आरोप यहाँ पर लगा चुकी हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है, लेकिन अगर हम लिंक्स की बात करें डायरेक्ट, तो हमें ये देखने को तो मिल रहा है कि भाई आपकी कंपनी है मानस एग्रो एंड CIN एग्रो इंडस्ट्रीज, आप जाकर के सर्च भी कर सकते हो, वो आपकी चीनी और एथेनॉल का उत्पादन करती है। आपकी पॉलिसी से इन कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है, नो डाउट। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यहां पर रिलेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ गडकरी परिवार ने अपना क्या पक्ष रखा है, उन्होंने बोला कि ये सभी आरोप पूरी तरीके से निराधार होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। आयकर विभाग व अन्य एजेंसियां जो हैं वो इसकी ऑलरेडी जांच कर रही हैं और उन्होंने किसी भी तरीके के औपचारिक जो कानून है, नियम है, उनका उल्लंघन नहीं किया है। ना आगे आते हैं, ऑटोमोबाइल और न्यायपालिका की स्पष्टता क्या रही है इसको लेकर के। तो देखो, गडकरी जी ने कहा कि मौजूदा वाहन जंग और तकनीकी समस्याओं से बचाव के लिए मामूली बदलाव कर E20 पेट्रोल पर आसानी से हम चल सकते हैं, ये इनका मत था। ठीक है, आयात पर निर्भरता घटाने की कोशिश, गडकरी जी ने बोला कि अगर हम E20 का यूज करते हैं तो आयात विकल्प जो है वो काफी किफायती हमारे लिए रहेंगे, हम स्वदेशी और प्रदूषण कम करके ये वाला जो कार्य है वो कर सकते हैं। ठीक है, कि ये एक तरीके से हमारे लिए आयात विकल्प हो सकता है, क्योंकि हम अभी भी अपनी ऊर्जा का 80% दूसरे विदेशों से खरीदते हैं, परचेस करते हैं। भारत हर साल 22 लाख करोड़ रुपए का जीवाश्म ईंधन आयात करता है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि इसका उत्पादन कहां पर हो, भारत में हो। तो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य क्या हो जाता है कि इसका उत्पादन कहां होना चाहिए, भारत में होना चाहिए ना। किसानों को लाभ और मक्के का बढ़ा उत्पादन, इससे इन्होंने बोला है कि आप जो देख रहे हो वो लाभ आप देख रहे हो कि मेरे परिवार को मिल रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, जिस उद्देश्य से मैंने ये शुरू किया है उसमें किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो गडकरी के अनुसार एथेनॉल उत्पादन से किसानों पर सीधा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर पता हो तो गन्ने सीधे सीधे खरीदी जाएगी, गन्ने की छाल से, आपका जो चावल होता है उसकी छाल से, मक्के की छाल से, इन सब से आपका एथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सीधे सीधा जो भी कृषक है उनसे आयात कर सकते, तो इससे कृषकों को ज्यादा फायदा होगा। मक्के की कीमतें 1200 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर के अब वर्तमान समय में 2800 रुपए तक पहुंच गई हैं। तो इससे किसको फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। इस साल उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पादन इसका 3 गुना बढ़ा है, क्योंकि हम जैसे ही एथेनॉल पॉलिसी लेकर के आए लोगों ने इसका उत्पादन बढ़ा दिया है। आगे बात करते हैं, प्रदूषण नियंत्रण और वैकल्पिक ईंधन पर जोर। परिवहन क्षेत्र प्रदूषण जो वायु प्रदूषण है इसमें 40% योगदान देता है। ठीक है, अगर परिवहन क्षेत्र की हम बात करें तो वायु प्रदूषण में 40% इसका योगदान है। KPMG की रिपोर्ट के अनुसार 81% माल ढुलाई कहां से हो रही है वर्तमान समय में, सड़क मार्ग से हो रही है। ऐसे में वैकल्पिक ईंधन अपनाना आवश्यक हो जाता है, जिससे हम क्या कर सकें, पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है 40% जो वायु प्रदूषण है एटलीस्ट उसको हम कम कर सकते हैं इससे थ्रू। तो आंसर जो है उसका जो प्रश्न आपको मिला है ना, आंसर आपको इसी से आसानी से देख के आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और जो मैंने नंबर बताया है उस पर जस्ट क्या भेजना है, क्वेश्चन एंड ग्रुप लिख करके भेज दोगे, काम खत्म। जीवाश्म ईंधन पर बढ़ती निर्भरता, गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने के बावजूद जीवाश्म ईंधन का आयात बढ़ता रहेगा। उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग को BS6 इंजन अपनाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार जल्द ही BS7 लागू करने वाली है। एथेनॉल से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम की बात करें तो उन्होंने बोला है कि 2023 में ही हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने 20% एथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल था उसको लॉन्च कर दिया था, स्पेशली पेट्रोल में है ये। ठीक है, ये गन्ना, टूटे चावल, जैसे मैं बताया कि कहां से आता है, तो गन्ना, टूटे चावल और अन्य कृषि उत्पादों से बनता है और भारत की विदेशी तेल निर्भरता को ये लगभग आपका 50% तक कम कर देगा। भारत अभी भी अपनी जो 88% कच्चे तेल की जो आपूर्ति है वो क्या करता है, दूसरे देशों से आयात करता है। और वो अभी हमें देखने को मिल भी रहा है कि उसकी वजह से भारत के ऊपर कितना ज्यादा टैरिफ इंपोज हुआ है, क्योंकि ज्यादातर हम परचेज कहां से कर रहे हैं, रशिया से परचेज कर रहे हैं। अभी जो EU है उसको डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला कि भैया भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाओ, मतलब तुम लगा रहे हो तो तुम चाहते हो सबको ही भारत पर 100% टैरिफ लगाए। ठीक है,
नाउ आगे आ जाते हैं E20 आखिर है क्या। तो E20 वह पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल आपका मिलाया जाता है। एथेनॉल आमतौर पर गन्ने, मक्का, सूरजमुखी, करंज आदि से उत्पादित किया जाता है। E20 का अर्थ 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल है। इसका उद्देश्य तेल आयात को कम करना और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है। अधिकांश आधुनिक पेट्रोल वाहन मामूली समायोजन के साथ E20 पर चल सकते हैं। एथेनॉल की बात कर लेते हैं। ये देखो आपको जिस तरीके से दिखाई दे रहा है ना कि गन्ने को काटा जा रहा है एंड देन उससे आपका एथेनॉल और गाड़ियां चलेगी, तो पूरा यही है इसका ग्रीन एनर्जी, एक तरीके से समझ लो। एथेनॉल एक जैव ईंधन और रासायनिक यौगिक हो जाता है। इसमें आमतौर पर C2H5 और OH सूत्र को दर्शाया जाता है। ये एक पूरी तरीके से रंगहीन, वाष्पशील और ज्वलनशील तरल है जिसकी गंध विशिष्ट और काफी तेज होती है। अब ये कैसे पूरा एथेनॉल बनेगा, तो देखो पहले गन्ने की खेती होगी, क्रॉप। अब इसकी जगह, गन्ने की जगह हम चावल के जो दाने हैं वो भी ले सकते हैं, मक्का भी ले सकते हैं, राइट। इसको क्या किया जाएगा, फर्मेंट किया जाएगा आगे जाकर के काफी टाइम तक। फिर इसका क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा, देन प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के बाद आपका एथेनॉल निकल करके आएगा। उस एथेनॉल की पहले ब्लेंडिंग की जाएगी, किसके साथ, पेट्रोल के साथ उसको मिक्स किया जाएगा। देन ये ट्रांसपोर्ट होकर के आपका फ्यूल स्टेशन पहुंच जाएगा। प्रकृति और उपयोग की बात करें, ये एक प्रकार का अल्कोहल ही है। इसे पेय पदार्थ, मादक पेय और ईंधन, कीटाणुनाशक, औषधि और औद्योगिक सॉल्वेंट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। निर्माण की बात करें तो एथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः दो तरीके से किया जाता है। कैसे कैसे, पहला जैसे मैंने बताया गन्ना, मक्का, जिसमें भी आपका शुगर हो, चुकंदर में शुगर है, मक्का में शुगर है, जिसमें भी आपका शर्करा मौजूद हो उसको किण्वित कर दो, यानी कि फर्मेंटेड कर दो, ठीक है। सेकंड है पेट्रोलियम आधारित जो एथिलीन है उसका हाइड्रेशन करके आप एथेनॉल बना लीजिए, राइट। भारत में महत्व समझे तो भारत में एथेनॉल का उपयोग मुख्यतः ईंधन मिश्रण में किया जा रहा है। सरकार ने 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रित जो आपका पेट्रोल है उसका लक्ष्य रखा है, जिसमें पेट्रोलियम आयात कम होगा और किसानों को गन्ने अधिक से अतिरिक्त आयात जो है वो सरकार करेगी, क्योंकि पहले जितनी करती थी उससे और ज्यादा सरकार लेगी, क्योंकि उसको एथेनॉल के लिए भी करना है। इससे हमारे किसानों को फायदा मिलेगा, राइट। हमारे कृषक यहाँ पर सही रहेंगे। पर्यावरणीय लाभ की बात करें तो पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल का कार्बन उत्सर्जन बहुत कम हो जाता है, यानी कि 20% आपने कार्बन उत्सर्जन कम कर दिया प्रति वाहन। ये ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में भी मदद करता है। चुनौतियां क्या है, पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है। लार्ज स्केल पर चीजों का भी उत्पादन नहीं हो पा रहा है। गाड़ियों में तकनीक अनुकूलन की आवश्यकता है कि अगर उसमें एथेनॉल जाएगा तो कहीं कोई समस्या तो नहीं होगी। फील्ड स्टॉक पर दबाव है। गन्ना और मक्का जैसी जो खाद है, इन फसलों पर निर्भरता से फूड वर्सेस फ्यूल का विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो खाने के लिए भी है, या तो उनको खा लो या तो उनको फ्यूल बना लो आप, राइट। जल संकट, गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल उत्पादन में टोटल हमारा 2860 लीटर पानी लगता है। सिर्फ 1 लीटर अगर हम गन्ने से एथेनॉल बनाते हैं तो सोचिए फिर एक तरीके से हम जो वाटर है उसका कंजप्शन अदर लेवल पर लेकर के चलाए जाएंगे, जो कि हमारे ग्राउंड वाटर लेवल के लिए अच्छा नहीं है। प्राकृतिक अगर हम बात करें चीजों के लिए तो बेटर नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला अवरोध, राज्यों के बीच में कर व परिवहन प्रतिबंध, मिश्रण व भंडार सुविधाओं की कमी है। वाहन दक्षता, सामान्य वाहनों में E20 से 6 to 7% ईंधन दक्षता घटने की संभावना है। तकनीकी व आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं क्योंकि उत्पादन लागत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, मूल्य निर्धारण ये आपका अस्थिर हो जाता है। तो ये थी हमारी न्यूज E20 को लेकर के। क्या E20 है, कैसे क्या चुनौतियां बन सकती हैं, सरकार अभी क्या कर रही है, आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है इस टॉपिक को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड थैंक यू सो मच।